हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जेई मेंस में 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना भाई, वो सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दो क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसलिए मैं इन दोनों को अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड रखे हैं। मेथड वन क्या है, आप क्या करो, केसेस बना लो। क्या करो, फॉर्म्ड केसेस केसेस बना लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन इसका मेथड टू क्या, काफ़ी इजी मेथड है और काफ़ी आसान मेथड है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट मालूम हुआ तभी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंसेप्ट ये है कि मॉड ए प्लस मॉड बी का सम, मॉड ए प्लस बी अगर लिखा हो तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, हमें क्लास में बताया जाता है कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा कि मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन दोनों का सम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का होगा। एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका है माइनस थ्री, जीरो, थ्री, प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव पार्ट चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस थ्री से जीरो यूनियन थ्री से इन्फिनिटी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फा, ये आपका हो गया बीटा और ये आपका हो गया गामा। उसमें मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा नाइन, बीटा स्क्वायर जीरो और गामा स्क्वायर नाइन, तो ये आपका आ गया 18 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या सही है आपका। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा बाई टू एंड टू बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर दिस एंड दिस, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, बेसिकली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक से हमें फाइंड आउट कर लेना है और आर का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना है। और यहाँ से इस ये जो रूट्स दिख रहे हैं यहाँ पर रूट्स निकाल कर एक नया क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। इसके रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा, थ्री आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इसके रूट से अल्फा बाई टू प्लस टू बीटा, तो रूट्स का सम क्या होगा, माइनस थ्री आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा आर ही आ जाएगा। तो अल्फा बाई टू प्लस टू टाइम्स बीटा की जगह पर थ्री माइनस अल्फा लिखा हूँ इक्वल टू माइनस थ्री, अल्फा बाई टू प्लस सिक्स माइनस टू अल्फा इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री अल्फा बाई टू इक्वल टू माइनस नाइन। तो ये थ्री हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू सिक्स आपका आ गया, अल्फा सिक्स है तो बीटा कितना होगा, बीटा आपका हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट माइनस अठारह। ठीक है, तो ये जो रूट्स लिखे हुए हैं ना, इस रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू आर, इसकी वैल्यू हो जाएगा बारह माइनस थ्री माइनस थर्टी सिक्स, ये हो जाएगा थर्टी नाइन, ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेंटी सेवन आपका ये आ जाएगा। और ये लिखा हुआ अल्फा माइनस टू बीटा माइनस आर बाई टू, अल्फा हो गया सिक्स, बीटा हो गया माइनस टू बीटा आपका हो गया प्लस सिक्स और ये हो जाएगा प्लस नाइन, तो ये आपका है ट्वेंटी बनाएंगे। अब इन दोनों से अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊँ तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम
ये प्लस दोनों का प्रोडक्ट 21 इंटू माइनस 27 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 21 इंटू 27। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ का बोलोगे 27 और 21 कितना होगा, 27 और 5। तो ये आपका आ गया 765, 567 आ गया। तो यही आपका एम की वैल्यू हमारा लिखा हुआ है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा वेयर बीटा ग्रेटर देन अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस expression such that 1 by alpha minus 1 by beta equal to 1 by 3, then the sum of all possible value of lambda। lambda के वो सारे पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। तो ये जो लिखा हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको ये भी बताता हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड आपके हैं। मेथड वन जो मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मेथड वन इसका क्या है कि अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो। लैम्डा एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा एक्स कॉमन कर लो, x माइनस 1 तो ये आ गया x माइनस 1, लैम्डा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स आपका 1 आ गया और 3 बाई लैम्डा आ गया। अब यहाँ से इसकी दो वैल्यूज आपका, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है ना, उसने लिखा है कि अल्फा बीटा जो है बीटा बड़ा है ना। अब इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा ये हमें तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, इस केस में हम ये मान लेते हैं कि 1 क्या है आपका बड़ा है 3 बाई लेमडा से। ठीक है, अब उसने एक इन्फॉर्मेशन आपको और दिया है क्या, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल टू 1/3। तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो बीटा क्या होगा, देखो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू आपका ये हो जाएगा और ये आपका अल्फा होगा। ठीक है, तो बीटा है 1 माइनस 3 बाई लेमडा अपॉन 3 बाई लेमडा इक्वल टू 1/3। तो 1 माइनस 3 बाई लेमडा इक्वल टू 1 बाई लेमडा। तो 1 इक्वल टू 4 बाई लेमडा। तो यहाँ सबका आगे लेमडा वैल्यू 4 आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये केस आपका हो गया। तो इस केस से आपका जो लेमडा वैल्यू 4 आपका है, क्या ये लेमडा की वैल्यू 4 पॉसिबल है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लेमडा वैल्यू 4 रखता हूँ तो 3/4 जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू आपका चलेगा। ठीक है, केस टू इसका क्या होगा, केस टू क्या होगा जिसमें कि 1 जो है लेस देन 3 बाई लेमडा आपका होगा, ये मैं मान लेता हूँ। तो अगर ये बड़ा है इसका मतलब ये बीटा बन जाएगा और ये आपका अल्फा बन जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। बीटा है 3 बाई लेमडा माइनस 1 अपॉन 3 बाई लेमडा इक्वल टू 1/3। तो ये आपका हो गया 3 बाई लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई लेमडा। तो ये आएगा 2 बाई लेमडा इक्वल टू 1। तो यहाँ सब का गया लेमडा वैल्यू 2। ठीक है, तो अब ये लेमडा की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करना भी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी वैल्यू पॉसिबल आपका होगा। अब उसने पूछा है कि सारे लेमडा के पॉसिबल वैल्यू का सम बताइए। तो सम कितना होगा, सम आपका आ जाएगा 6। तो बी ऑप्शन को करेक्ट होगा। ये तो मेथड 1 होगा। मेथड 2 क्या है, मेथड इसका 2 है ना, उसमें क्या करना है, सिंपल आप क्या करो, बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ अपन अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मैंने 1/3 लिखा है ना, इसको दोनों इस तरह भेज दो, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 3 और दोनों तरफ क्या का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ये बन जाएगा रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर बन जाएगा और अल्फा बीटा का बाई 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब रूट्स का डिफरेंस का जो स्क्वायर होता है हम बताता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है ये जो होता है अंडर रूट डी बाई मॉड ये आता है। ठीक है, स्क्वायर करने पर इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव लफड़ा ना हो। वैसे कोई स्क्वायर नहीं भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीटा आपका बड़ा है।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ यहाँ पर, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, केसेस बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने केसेस बनाकर दिखाया, आप इससे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, लेट एस बी a सेट इन विच एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी नेचुरल नंबर है और बी सी क्या है, 20 से छोटा आपका है। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एस विच आर डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें फाइंड आउट करना है कि इस सेट के अंदर ऐसे कितने क्यूबिक्स हैं, कितने क्या हैं, क्यूबिक्स हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिविजिबल आपका। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्यूबिक को अगर मैं फैक्टराइज करके लिखता हूँ तो इस टाइप से आपको दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस एम। अब इसमें मैंने कुछ कांस्टेंट वगैरह क्यों नहीं ऐड किया, इसलिए नहीं किया ना ऐड। अगर ऐड कर दूंगा ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस पर डिविजल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिविजल तभी होता है जब वो फैक्टर है, उससे कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है इसको फैक्टराइज करके हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एम प्लस 2x प्लस 2a। ठीक है, और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो आपका a बराबर m दिख रहा है, b की वैल्यू 2 है और c बराबर 2m दिख रहा है। ठीक है, और याद रहे ए बी सी की आपका नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से, इसका मतलब a बी सी की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 से लेकर के 20 तक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो सी क्या है, आपका नेचुरल नंबर है और सी जो है बेसिकली 1 से 20 तक आपका है, तो 2m बोल सकता हूँ, 2m की वैल्यू 1 से 20 तक आपका होगा। बिल्कुल, तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगा 1/2 1 3/2 एंड सो on चल जाएगा, ये 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान सुनना, यहाँ पर a क्या है आपका, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, तो m क्या हुआ, ये भी नेचुरल नंबर हुआ। तो अगर m नेचुरल नंबर, इसका मतलब कि इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर वही वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, बिल्कुल रख देते हैं। तो ऐसे कितने m की वैल्यू यहाँ पर लिया, ये नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 से लेकर के 10 तक, तो टोटल आपका जो 10 वैल्यूज आपका ऑफ एम के 10 वैल्यू जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं, तो टोटल 10 आ सकते हैं। क्लियर रहता है क्या, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर 2x ये सब तो कांस्टेंट है बेसिकली, है एम ही वेरिएबल था ना, इसलिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। क्लियर रहता है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ दिस बाय क्वाड्रेटिक आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एम बोल देता हूँ तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस ए एम प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसने क्या, इसके जो चार, इसके तो है तो डिग्री इसकी 4 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 4 है इसका, और डिग्री जितनी होती है उतने इसके रूट्स होते हैं, तो 4 डिग्री तो 4 रूट्स होंगे। और उसने बोला कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए, रियल होना चाहिए, वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसके 4 डिग्री हैं तो यहाँ पर जो भी एम की वैल्यू आना चाहिए वो वैल्यू क्या होना चाहिए, बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, तभी जो आपका 4 वैल्यू जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू जाना चाहिए, इसका मतलब डी इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का होगा। तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन 0, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36, तो मॉड ए ग्रेटर देन 6 आता है। तो यहाँ से ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 6 से आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान समझने में बात क्या है कि एम देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आपका है ना, ये क्या है, पॉजिटिव आपका है, तो इसके जो रूट्स होंगे m1 m2, तो अगर एम वन, तो अगर एम पॉजिटिव है जिसमें जितने भी एम्स है वो सब पॉजिटिव, तो m1 m2 भी आपको पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका m1 प्लस m2 आपका होगा वो क्या होगा, -b, ये आ जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए क्या होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है,
एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर जो m1 और जो m2 है, इन दोनों का सम पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? तो इन दोनों का सम पॉजिटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर देखो, हमें तो चारों अलग अलग चाहिए ना भाई। तो अगर एक्स स्क्वायर को लेकर मान लो कोई यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो फिर तो हो पॉसिबल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ जो एम की जो वैल्यूज यहाँ पर निकलेगा ना, वो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो यहाँ सबका ए जो है पॉजिटिव आया। अगर m1 m2 पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव होगा। m1 m2 क्या होगा, 9 आपका जो 9/1 पॉजिटिव होगा। ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो आपका ऑलवेज ट्रू है ना, ये आपका ऑलवेज ट्रू है। तो अगर मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो फाइनली जो आपका है ए बिलोंग्स टू वो आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 से इन्फिनिटी आपका आ रहा है। अब उसने पूछा है कि सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल बताइए क्या होगा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 7 आपका होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन करेक्ट आपका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है, हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, हर साल आता है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, नंबर लाइन में तो बनाता हूँ और वहां पर लिखता हूँ भाई कहाँ मॉड बेसिकली जीरो पर। ठीक है, और केस बनाता हूँ। केस वन में क्या होगा, केस वन में एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अगर एक्स 1 से बड़ा है, अगर एक्स क्या है 1 से बड़ा है, तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 28/2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आपका आया -2 प्लस √7 और एक आया -2 माइनस √7। हमें 1 से बड़ा चाहिए, तो ये है 2 पॉइंट समथिंग, -2 दीजिए ये आपका होनी है 0 पॉइंट समथिंग, तो ये तो रिजेक्ट आपका हो जाएगा। और ये तो नेगेटिव है, तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा है ना। केस 2, इसका केस 2 क्या होगा, केस 2 में एक्स जो आपका है वो क्या होगा, -3 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा आपका होगा। ठीक है, तो इस केस में ये मॉड जो है नेगेटिव हो जाएगा और ये मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स आपका आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर -4 प्लस 4/2 आ जाएगा। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √2 आ गया। तो यहाँ से दो वैल्यू है -1 प्लस √2 और एक है -1 माइनस √2 का। 1 से छोटा और -3 से बड़ा, तो ये क्या आपका है 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव, तो ये तो चलेगा। और ये क्या आपका 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग भी आपको चलेगा, बिल्कुल सही, दोनों वैल्यू को चलेगा भाई। ठीक है, थर्ड केस इसका क्या होगा, इसका अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूँ, तो थर्ड केस इसमें आपका आएगा जिसमें एक्स क्या हो लेस देन -3 आपका हो। तो एक्स लेस देन -3 में दोनों मॉड नेगेटिव आपका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 2। तो -4 प्लस माइनस √12/2, तो ये आएगा -4 प्लस माइनस √3। तो एक वैल्यू आएगा -4 प्लस √3, एक वैल्यू माइनस √3 पर आ जाएगा। अब -3 से छोटा चाहिए, तो ये तो वैल्यू चलेगा और ये वैल्यू क्या होगा, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, तो ये जो आपका है 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो -3 से छोटा तो नहीं हो पाएगा भाई, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 वैल्यू जो आपका आया है। अब उसने पूछा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, कितने रियल सोल्यूशन आपका है, तो यहाँ से 3 रियल सोल्यूशन आपका है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ,
ये ऑप्शन आपको मैच कर देगा।